हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी पार्ट 2। आज हमें ये सेक्शन करने हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हमें सेक्शन इस वीडियो में करने हैं, तो पहला सेक्शन है सेक्शन 151। बेसिकली सेक्शन 151 और 145 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो उसी दोनों सिमिलर है। बेसिकली सेक्शन 151 ये कहता है कि अगर कोई 5 या 5 से ज्यादा लोग कोई भी अनलॉफुल काम करते हैं, अनलॉफुल काम मतलब यानी कि अगर उन्हें पुलिस वालों ने या पब्लिक सर्वेंट ने कह रखा है कि आप इधर से यहां से जाओ, तब भी वो उनका कहना नहीं मानते, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन लगता है। तो 145 भी तब लगता है और 151 भी तब लगता है। हालांकि इन दोनों में सिर्फ पनिशमेंट का अंतर है, 145 में ज्यादा है और 151 में सिर्फ 6 मंथ्स की परमिशन है। और इनमें एक और ये अंतर है कि सेक्शन 151 तब लगता है कि कोई छोटा मोटा ऑफेंस हुआ हो, ठीक है, और अगर कोई बड़ा ऑफेंस हुआ हो तो सेक्शन 145 लगता है, ठीक है। फिर बात करता है सेक्शन 152। सेक्शन 152 ये कहता है असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग। ऑब्स्ट्रक्टिंग का मतलब रोकना। मान लीजिए कोई आपका पब्लिक सर्वेंट है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट यही हम मान लेते हैं पुलिस वाला, ठीक है। पुलिस वाला जो है वो रॉइट्स कहीं हो रहे हैं, रॉइट्स हो रहे हैं मतलब कहीं दंगा हो रहा है, उसको रुकवाता है, पर आप उसे रोक रहे होते हो। जैसे मान लीजिए एक पुलिस वाला है, वो रॉइट्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, किसी लोगों को कंट्रोल कर रहा है, पर मैं उसे रोक रहा हूं, तो मेरे पे कौन सा सेक्शन लगेगा? ये वाला सेक्शन लगेगा, सेक्शन 152, ठीक है। सेक्शन 153 ये कहता है वेंटली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज रॉइट, यानी कि आपने ऐसे शब्द बोले या ऐसी कोई बातें बोली जिसके वजह से रॉइट हो गए या हो सकते हैं। ये डिटेल में हमें पढ़ने हैं। इसमें दोनों बातें लिखी है, अगर रॉइट्स हो गए तो क्या होगा और रॉइट्स नहीं हुए तो क्या होगा, ठीक है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 153A 153AA, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। 153 ये कहता है कि आप किसी दो ग्रुप्स के बीच में आप दंगा फसाद करवा रहे हो। अगर आपने वर्क प्लेस पे करवाया तो अलग चीज है, वो चीज है, यानी कि आप उन दो में, जैसे आप हिंदू मुसलमानों में आपने देखा होगा कभी कभी दोनों के कहते हैं कि कहीं गाय काट दी, कहीं कहते हैं सुअर काट दिया, तो इनके बीच में ऐसे अफवाहें या ऐसे ऑफेंस करने की वजह से क्या हो रहा है, आप वहां पर हेट पैदा कर रहे हैं, ठीक है। क्या पैदा कर रहे हैं? हेट पैदा कर रहे हैं। तो ये सेक्शन 153 यही लगेगा, डिटेल में पढ़ना है। 153AA भी ऐसी कुछ बात कर रहा है। 153 इंपिटेशन, यानी कि आप सरकार के खिलाफ कुछ ऐसे अफवाहें फैला रहे हो, ठीक है। 154 ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 154 का मतलब है, यानी कि मान लीजिए एक लैंड है जिसका मैं ऑनर हूं, ठीक है, और यहां पर 5 या 5 से ज्यादा लोग अनलॉफुल असेंबली के लिए इकट्ठे हुए हैं, और ये बात मुझे पता है कि ये लोग अनलॉफुल असेंबली के लिए हुए हैं, यानी कि कोई ऑफेंस करेंगे, पर मैं तब भी पुलिस वालों को नहीं बताता, तो मेरे पे 154 का सेक्शन लगेगा, ठीक है। 155 क्या कहता है? 155 भी यही कहता है, बस यहाँ पर एक आपका मैनेजर वाली बात कह देता है, यहाँ पर एक मैनेजर वर्ड आ जाता है। दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। सेक्शन 156 भी इससे रिलेटेड है। सेक्शन 157 क्या कहता है कि आप अनलॉफुल असेंबली है, कोई अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, यानी कि जैसे मान लो कोई राइट करके आया, कोई अनलॉफुल असेंबली का पर्सन है जो 5 या 5 से ज्यादा यानी कि 15 लोग हैं, ठीक है, और मुझे पता है ये अनलॉफुल असेंबली करके आया, यानी कि कोई ऑफेंस कर आया, मैं तब भी उसे हार्बरिंग कर लेता हूं, यानी कि अनलॉफुल असेंबली वाले लोगों को शरण देने पे ये वाला सेक्शन लगता है। फिर 158 159 एफरे क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें इसमें ये पढ़ना है रॉइट्स में और एफरे में फर्क क्या होता है, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ते हैं एक बार इसे। सेक्शन 151, सेक्शन 151 सिंपली ये बात कर रहा है कि आपका कोई भी पब्लिक सर्वेंट को रोकता है, मतलब अगर मान लीजिए आप पब्लिक सर्वेंट का कहना नहीं मानते, जैसे मान लीजिए भीड़ है, ठीक है, ये पब्लिक सर्वेंट ने बोला यहां से जाओ, वो तब भी नहीं जा रहे और यहां से इनकी बात को डिसओबे करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अगर कोई छोटा ऑफेंस करा है तो सेक्शन 151 लगेगा, और कोई बड़ा ऑफेंस करा है तो सेक्शन 145 लगेगा। बस इतना सा फर्क है। जो मैंने आपको अग्निपथ वाला एग्जांपल दिया था कि जिसमें वो पुलिस वाले अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं बस्ती के अंदर, वो उन्हें रोक रहे होते हैं, तब ये होता है, तब ये सेक्शन वर्क में आता है। अगर उसी बीच में कोई बड़ा ऑफेंस हो जाता है, वो कोई अनलॉफुल असेंबली जो है वो बड़ा ऑफेंस कर रहे थे, तो पनिशमेंट बढ़ेगी, सेक्शन 145 में मिलेगी। और अगर कोई छोटा मोटा ऑफेंस होता है, ठीक है, तो वो 151 में मिलेगा। मतलब कोई छोटा मोटा ऑफेंस कर देते हैं, जैसे भीड़ है, भीड़ को छोटा मोटा पत्थर मार देते हैं, इसकी वजह से हर्ट या सिंपल हर्ट होता है, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन लगेगा जिसमें आपको 6 महीने की पनिशमेंट है ज्यादा से ज्यादा इसमें सेक्शन 151 में। अब सेक्शन 152 या क्या जाता है? असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग।
यहाँ पर दो वर्ड आए हुए हैं। असॉल्टिंग का मतलब ऐसे गेस्चर बना देना, मार देने का ऐसे किसी चीज से, ठीक है। किसको यार रोक रहे हो आप? पब्लिक सर्वेंट को। कब? जब वो रॉइट्स रुकवा रहा है, यानी कि एक पब्लिक सर्वेंट रॉइट्स रुकवा रहा है, मैं उसे रोक रहा हूं, तब ये सेक्शन लगता है, जिसकी पनिशमेंट आपकी 3 इयर्स है और फाइन भी है और दोनों चीजें साथ भी लग सकती है। सेक्शन 153 क्या कह रहा है कि इवेंटली यानी कि जानबूझकर प्रोवोक कर रहे हो। प्रोवोक का मतलब ऐसे कुछ चीजें बोलना जिससे सामने वाला अपना सेल्फ कंट्रोल खो दे, ठीक है, उसे हम प्रोवोकेशन कहते हैं। विद इंटेंट टू कॉज राइट, जिसके वजह से कॉज राइट हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं कोई भाषण दे रहा हूँ, भाषण की वजह से मुझे पता है कि यहाँ पर दंगा हो जाएगा, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इंटेंशनली मैं ऐसी चीज कर रहा हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या लिखा है, इफ नॉट हुएवर मैग्नेंटली यानी कि जानबूझ के, विच इज इलीगल, जो इलीगल है यानी कि पता है कि ये चीज इलीगली है, ठीक है। गिव प्रोवोकेशन, ऐसा कोई प्रोवोकेशन दे रहा हूं जिससे सामने वाला अपना सेल्फ कंट्रोल खो दे। वे इंटेंड टू नोइंग टू बी लाइकली दैट सच प्रोवोकेशन कॉज ऑफेंस और राइटिंग शैल बी पनिश इफ द ऑफेंस। देखिए अगर राइटिंग हो गए, अगर मेरे प्रोवोक करने से, ठीक है, अगर राइट्स हो गए तो क्या हो जाएगा, मुझे कितने साल की सजा मिलेगी? आपका मिलेगी 1 ईयर की, ठीक है, अगर मेरे कहने मात्र से ही ऑफेंस हो गए। और अगर नहीं हुआ, और अगर राइट्स नहीं हुए मेरे कहने पे, तो मुझे कितने साल की, कितने महीने की सजा मिलेगी? 6 महीने की सजा मिलेगी, फाइन भी लग सकता है, और या दोनों चीजों में दोनों साथ भी लग सकते हैं, एक भी लग सकता है, ठीक है। तो अब जो हमें सेक्शन करना है, सेक्शन 153A करना है। देखिए 153A क्या कह रहा है? 153 आपका कह रहा है प्रमोटिंग एमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स और ग्राउंड ऑफ रिलीजन। इसीलिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बोलकर या लिखकर आपका डिसहार्मनी करता है, हार्मनी का मतलब शांति और डिसहार्मनी का मतलब शांति भंग करता है, ठीक है, किसके बीच में? कोई ग्रुप्स के बीच में, जैसे मान लीजिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में, जैसे मान लीजिए ये हिंदू है ये मुस्लिम है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए, कोई बंदा इनके बीच में लड़ाई करवाने के लिए कुछ ऐसी चीज करता है, या तो कोई ऐसा कुछ बोलता है, ठीक है, या ऐसा कोई चीज लिखता है, या उसके जो साइन है या उसकी जो हरकतें है वो ऐसी है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए, तो ये सेक्शन लगता है, ठीक है। ये सेक्शन बहुत बार हमने आपका न्यूज में देखा होगा कि उस पे लग गया, इस पे लग गया। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन बहुत लगते हैं फ्रिक्वेंटली आजकल, ये सेक्शन किसी ना किसी पे तो लगता ही लगता है, ठीक है। तो मतलब यानी कि जो कम्युनिटी बेसिस वाले लोग होते हैं उनके ऊपर लगता है, कि जो हिंदू मुस्लिम्स एंड ऑल इन चीजों का फेवर या डिसफेवर करते हैं उनके ऊपर ये लगता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने किसी के धर्म के बारे में कुछ गलत बोल दिया, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पे यही सेक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उनके बीच में हेट पैदा करी है, यानी कि मैंने ऐसी बात बोली है कि जिससे उसकी डिसरिस्पेक्ट हुई और हिंदू मुसलमानों के दंगे हो सकते हैं। और ये सिर्फ हिंदू तो मुसलमानों के दंगों की बात नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ आपका हिंदू मुसलमान दंगे की बात नहीं, यहाँ पर आपका दो ग्रुप्स के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं जाट हूं, मैं गुज्जर हूं, तो मैंने उनके गुज्जरों के ऊपर कुछ ऐसा बोल दिया, गुज्जरों ने मेरे ऊपर बोल दिया, जाट ने मेरे ऊपर बोल दिया, तो भी लड़ाई हो सकती है। मतलब कि शांति बहाल करने वाला होता है। अब वर्ड टू वर्ड पढ़ते क्या लिखा है? बाय वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स बोलकर या लिखकर या ऐसे साइन या अदरवाइज प्रमोट्स और अटेम्प्ट, यानी कि अटेम्प्ट की सजा भी इसमें, इसलिए 511 इसमें नहीं लगेगा। टू प्रमोट ग्राउंड्स, रीजन्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, केस ऑफ कास्ट और कम्युनिटी, अदर ग्रुप्स व्हाटसोएवर डिसहार्मनी और फीलिंग ऑफ एमिटी, हेट और इल विल बिटवीन द रिलीजन्स एंड क्रिश्चियन लैंग्वेज, यानी कि उनकी लैंग्वेज में और मतलब हेट फैला देना अमंग दी ग्रुप्स, ठीक है। जैसे कि अगर मैं किसी को वर्ड बोल देता हूँ, हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ये गलत है, ठीक है, क्या? चमार वर्ड, जैसे मैं किसी को चमार कर देता हूँ, मैं कहता हूँ वो चमार, चमार ऐसे होते हैं, चमार वो होते हैं, तो ये गलत चीज है, ठीक है। इसके वजह से क्या है, दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो सकती है, इल विल फैला रहे आप। जैसे हम सुना होगा कि हमारे कि ऐसे ऐसे ह्यूमर्स होते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट से लोग होते हैं उनके ऊपर हम गलत बोल देते हैं, हम मतलब यानी कि कभी कभी कुछ बोल देते हैं कि वो ऐसे दिखते हैं, ये लिखते हैं, तो ये चीजें गलत होती है, ठीक है। तो ये एमिटी बना रही है, यानी कि इलविल बना रही है बिटवीन दी रेस। हमें कभी कास्ट और जेंडर बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा करता है जिसकी वजह से शांति बेहाल हो जाती है। मान लीजिए मैंने ऐसे किसी लोगों के को गलत बोल दिया, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल को बोलता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसने गाय काट के मुसलमानों के या गाय काट के उन्होंने हिंदुओं के यहाँ रख दी, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि मुसलमानों ने काटी है। मुसलमानों के मस्जिद में किसी ने सुअर काट के रख दिया कि हिंदुओं ने करा, तो यानी कि उनके एक्शन ऐसे हैं जिसकी वजह से दंगे हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर आप देखिए ऑफेंस कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि कहीं वर्शिप वाले जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ करता है तो इसके में पनिशमेंट भी बड़ी हो जाए, तो उसे 5 साल की पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने शांति बेहाल करी है, ठीक है। ऐसे सेक्शन ये लगते रहते हैं।
अब बात करते हैं बेसिकली सेक्शन को, अगर आप एक वर्ड में समराइज करें कि ऐसे एक्शंस करना है या ऐसी चीजें करना जिसकी वजह से शांति बेहाल हो सकती है, कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो सकती है, दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो सकती है, ठीक है, इल ट्रीट करना। अब देखिए सेक्शन 153 AA क्या कहता है। सेक्शन 153 AA ये कहता है कि अगर कोई एक जगह है, ठीक है, मान लीजिए वहां जलूस निकल रहा है और जलूस में मैं आपका कोई वेपन लेके चला गया, यानी कोई डेडली वेपन या ऐसा कुछ लेके चला गया, या कई धारा 144 लागू है, वहां पर मैं कोई आपका गन वन लेके या कोई आर्म्स लेके चला गया, तब मेरे पे सेक्शन 153 AA लगेगा। जैसे मान लीजिए सिर्फ वेपन लेकर गया हूं मैं, जहां पर मैंने उसे चलाया नहीं, कुछ नहीं करा, वो अलग चीज है। सिर्फ मैं कोई जलूस में या कोई जहां धारा 144 लागू है वहां पर मैं कोई आपका कोई आर्म्स लेके चला गया, तो मेरे को इस चीज में सजा मिलेगी। इसकी पनिशमेंट है आपकी 6 महीने की और 2000 रुपए का फाइन, ठीक है। अब सेक्शन 153 क्या कहता है। सेक्शन 153 ये कहता है कि अगर कोई भी हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को, यानी कि हमारे ऐसे कोई ह्यूमर्स फैलाता है या ऐसी कोई बात बोलता है या ऐसी कोई अफवाह फैलाता है जिसके से हमारे भारत का संविधान के लिए या हमारे भारत की सरकार के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम अपने लिए हेट पैदा कर ले, तब ये हमारा सेक्शन लगेगा, ठीक है। जैसे किसी ने कोई र्यूमर्स फैलाया जिसकी वजह से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव खोते चले जा रहे हैं या अपनी सरकार पे बिलीव खोते चले जा रहे हैं, तब ये सेक्शन लगेगा, जिसमें आपकी सजा है 3 साल तक की, 3 साल के साथ फाइन और वो दोनों, मतलब आपका ऑप्शनल है। अब सेक्शन 154 को समझिए। सेक्शन 154 क्या कहता है। सेक्शन 154 ये कहता है, मान लीजिए एक लैंड है, वहां पर आपका अनलॉफुल असेंबली हुई है, वहां पर होती जा रही है, वहां पर लोग कुछ ना कुछ जमा करते चले जा रहे हैं। मैं एज ए ऑनर, मुझे पता है, या मुझे एज ए मैनेजर मुझे पता है कि ये मेरी जमीन का यूज अनलॉफुल चीजों के लिए कर रहे हैं, और मैंने ये बात पुलिस में नहीं बताई, तो मेरे पे क्या चार्ज लगेगा, ये चार्ज लगेंगे 154, 155, 156, ये सारे एक साथ बात करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का चालान होता है इस तरह। अब सेक्शन 158 भी आपका सिंपल सी बात करता है कि अगर कोई आपका रॉइट है, कोई अनलॉफुल असेंबली के लिए हायर कर रहा है लोगों को, उन पे ये सेक्शन बात कर रहा है, आर्म वाले के साथ, आर्म्स के साथ, ये विदाउट आर्म्स के साथ। अब सेक्शन 159 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 159 ये कहता है, 2 या 2 से ज्यादा लोग, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोग पब्लिक प्लेस में लड़ाई कर रहे हैं, यानी कि 1 और 2, ठीक है, ये दोनों पब्लिक प्लेस में लड़ाई कर रहे हैं जिसकी वजह से आगे आसपास की पब्लिक को कोई परेशानी हो रही है, ठीक है, तब यह लगता है फाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों, ये भी लायबल होगा, ये नहीं कि सिर्फ ये लायबल होगा ये नहीं होगा, दोनों फाइटिंग कर रहे हैं, तो दोनों पे सेक्शन 160 लगेगा, क्योंकि 159 में तो डेफिनेशन है, 160 में पनिशमेंट दे रखी है। कितनी पनिशमेंट दे रखी है आपने की 1 मंथ फाइन भी लग सकता है और आपका 1000 रुपीज आपकी 1000 रुपीज आपका फाइन लग सकता है, ठीक है। इनमें से ऑप्शनल है और क्या है। अब देखिए रॉइट्स में और आपका एफरे में क्या फर्क है। रॉइट्स का मतलब होता है कि जहां पर अनलॉफुल असेंबली हो और उनके पास वो फोर्स यूज कर रहे हो। तो एफरे में क्या है, एफरे में तो 2 पर्सन है, सिर्फ फाइट कर रहे हैं। रॉइट्स कब लगेगा, जब अनलॉफुल है, और अनलॉफुल होने के लिए 5 बंदे होना जरूरी है, 5 या 5 से ज्यादा होना जरूरी है, और एफरे के लिए 2 या 2 से ज्यादा होना जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात, आपका एफरे कभी भी प्राइवेट प्लेस पे नहीं लगेगा, पर अगर कोई जगह पे जैसे और अगर राइट जो है वो आपका प्राइवेट और पब्लिक दोनों पे लगेगा, चाहे आपने प्राइवेट जगह पे करो या पब्लिक जगह पे करो, 5 से ज्यादा ऊपर लोग हैं और आप वायलेंस कर रहे हो तो राइट लगेगा। और अगर 2 बंदे हैं और फाइटिंग कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस में फाइट कर रहे हैं जिसकी वजह से आसपास के लोगों को परेशान हुई है, तो एफरे लगेगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आपको हमारे PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम।